हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये जो मेरी ब्लॉग है आज की सुबह सुबह स्टार्ट हो रही है। तो मेरा नाम है अंजलि सिंह और मेरे चैनल का नाम है अंजलि सिंह बिहार से। और मैं आप लोग के साथ आज सुबह से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैं निकली थी वॉक पे। तो मैं आज थोड़ी लेट से जगी थी और मैं लेट से वॉक पे गई थी। काफ़ी धूप हो गई थी तो मैंने ज़्यादा चक्कर नहीं लगाए और मैं एक ही स्टेडियम के चक्कर लगा के और घर वापस आ गई। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाया खुद के लिए चाय, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आज ड्यूटी पे थे और कुछ देर के बाद आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि पहले चाय बना ले, अभी तक मेरे बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे। तो मैं फटाफट से बनाया मैंने चाय। और आज है फादर्स डे, क्योंकि आज 15 जून है। और ये जो ब्लॉग है उसमें मैं आगे सुबह से लेकर इवनिंग तक की और फादर्स डे में क्या क्या मैं हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मेरे बच्चों ने, वो मैं आपको शो करूँगी। तो मैंने चाय बनाने के बाद मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे मेरे हस्बैंड नहीं होने वाले थे। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, ये है जामुन और आम। ये मैं स्पेशल से आपको इसलिए शो कर रही हूँ ब्लॉग में, क्योंकि ये ना मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो ये मुझे मिलते हैं, ये मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के जो है ना पेड़ हैं, खासकर आम के। और ये मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी समर वेकेशन चल रही है। मैं मायके से वापस आ गई हूँ, पहले ही आ गई, स्कूल खुलने से बहुत पहले, क्योंकि कुछ काम था मुझे यहाँ पे। उसके बाद मैंने चाय के मज़े लिए और फिर धूप बहुत थी उस दिन और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हर तरफ गर्मी है। आप लोग के यहाँ क्या हाल है? यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। सबको इंतज़ार कर रहा है कि बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत हो जाए गर्मी में। लेकिन गर्मी हो ठंडी हो, चाय तो चलने वाली है। जो चाय के लवर्स हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि चाय के बिना गर्मी सर्दी नहीं बीतती। फिर मैंने इसकी भुजिया बनाने का सोचा। ये इसको हम लोग चठैल बोलते हैं, बहुत जगह बहुत अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होते हैं। और कुछ मैंने आम पानी में डाल दिए थे पहले से नाश्ते के टाइम से। उसके बाद मैंने सोचा कि भिंडी मसाला बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए भिंडी मसाला की तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने डाले हैं। उसके बाद फटाफट से मैंने ये दोनों भुजिया और सब्जी की जो है चॉपिंग कर ली। शॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये नाश्ते में लगूँगी, क्योंकि हस्बैंड को आने में लेट था। तब तक बच्चे जिद करने लगे, भूख लगी थी। तो मैंने फटाफट से सत्तू बनाया। सत्तू आप लोग अगर पता होगा, अगर मेरे साइड में बहुत ये चलता है सत्तू, बहुत सबको पसंद आता है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने पोहा बनाया, क्योंकि सबको पोहा खाना था और वो लोग अभी सब्जी रोटी खाने के मूड में नहीं थे सुबह। तो मैंने फटाफट से पोहे बनाए और मैंने दोनों बच्चों को दिया। और पोहा जो है वो मेरा बाबू जो है, मेरा बेटा, वो नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने मखाना बिस्किट और काजू एक में सर्व करके और फटाक से दिया और मैं चली गई नहाने। नहा के आई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्रिपेयर किया लंच, क्योंकि अब नाश्ता हो चुका था सबका। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, उन्होंने भी पोहा खा लिया था। फिर मैंने लंच तैयार किया, सबको खिलाया पिलाया और मैं चली गई थी सोने। अच्छी खासी नींद मैंने 2 घंटे की ली। उसके बाद जगी तो ये मैंगो फिर से मिले मुझे नए, क्योंकि तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा बहुत हवा चल रही थी, तो ये बहुत सारे आम गिरे हुए थे बाहर। उसके बाद मैंने फिर से शाम की चाय बनाई। और मैं ज़्यादा आम नहीं खाती, क्योंकि ये वाले नहीं खाती जो मेरे आसपास के कॉलोनी में गिरे होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर आम ही खाती हूँ, तो बहुत सारे आम रह जाते हैं। फिर भी अगल बगल गिरा रहता है तो ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद से फिर मैंने चाय बनाया और चाय बनाने के बाद मैं सोची थी कि कुछ नाश्ता भी बना दूँ, पर कोई रेडी नहीं था कुछ भी स्नैक्स खाने के लिए। फिर और भी तैयारी करनी थी फादर्स डे की। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मेरी बेटी और उसके आसपास के कुछ फ्रेंड्स जो हैं उसके, उन्होंने मिलके कुछ सोच लिया था फादर्स डे मनाने का। तो वो लोग उसी में लगे हुए थे और मैं यहाँ चाय पी के मैं फिर से इवनिंग वॉक पे जाने वाली थी। क्योंकि मैं इतनी वॉक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं मायके से आई हूँ और मेरा जितना वेट था उससे और बढ़ गया है वेट। तो मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि मैं कैसे इसको ठीक करूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो अभी मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, पर हाँ मैं थोड़ी बहुत वॉक कर ले रही हूँ सुबह शाम। उसके बाद मैंने चाय बनाया, मेरे हस्बैंड थे तो मैंने 2 कप चाय बनाए थे। सुबह मैं अकेले ही पीती हूँ और ये रहते हैं तो 2 कप सुबह भी बनता है, बट अभी ये थे शाम को तो शाम में 2 कप चाय बना। उसके बाद कोई आया था जिसके लिए मुझे नींबू की चाय भी बनानी थी। तो मैंने पहले ये दोनों चाय लेके मैंने हॉल में रखाया। उसके बाद से फिर मैंने नींबू की चाय चढ़ाई। नींबू की चाय आप लोग की तरफ कैसे बनती है? मैं सिंपल सी बस चाय पत्ती चीनी वाली बनाती हूँ। बहुत लोग की तरफ शायद नमक भी डालते हैं, ब्लैक वाली।
पर मैं नहीं डालती। उसके बाद मैंने नींबू की चाय छोटी सी कटोरी में चाहिए, क्योंकि मुझे एक ही कप बनानी थी, तो मैंने फटाफट से नींबू का चाय बनाया और जो आए थे उनको मैंने नींबू की चाय सर्व की। मुझे नींबू की चाय पसंद नहीं है एक्चुअली। वो मैं जब भी पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मालूम नहीं क्यों। आई थिंक मुझे माइग्रेन है, तो शायद मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। तो मैं दूध की चाय ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, नींबू की चाय मैं बिल्कुल ही स्किप करती हूँ। ऐसा ही कुछ रहा कि किसी ने ज़िद किया या फिर मन हुआ कभी तो बनाए। उसके बाद हो गई थी शाम और यहाँ बच्चों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और ये ईवा की जो फ्रेंड है उसके फादर और ईवा के फादर दोनों के लिए मेरे घर में ही था डेकोरेशन और ये सेलिब्रेशन। तो ये लोग आए और ये दोनों, पता नहीं, फादर जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, लेकिन बहुत खुश थे ये दोनों। उसके बाद ये केक जो छोटू वाली ये इन लोगों ने बनाए थे और वो मैं लेके आई थी मार्केट से। उसके बाद से इन लोगों ने फादर्स डे का ये जो वॉल पे लगा है ना, वो खुद से कटिंग वटिंग करके इन्होंने बहुत मेहनत से करके बनाए थे। उसके बाद केक कट हुआ। फादर्स डे में केक कटिंग टुकु भी क्या, वो केक नहीं खाता उसके बाद से फिर छोटे वाले केक भी इन्होंने काटे। वो उतनी अच्छी बनी नहीं थी, लेकिन इन लोग का दिल था कि पापा ये भी काटो। फिर मेरी बेटी ने कार्ड बनाए थे, वो अपने फादर को दिया, एक रोज़ दिया और फिर फादर इसके बहुत खुश थे। आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरी ब्लॉग, मेरे चैनल पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।